हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कोर क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। सो रिसेंटली बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं। इवन कि बहुत सारे बच्चों के भी मैसेजेस एंड मेल्स आ रहे हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि दीदू प्लीज़ लेट अस नो कि क्या ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होने वाला है, दैट नीट 2026 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन अ ऑनलाइन मोड, दैट इज सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड, एंड क्या ये 2 फेजेस में या मल्टीपल फेजेस में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो एक रियलिटी चेक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। छोटी सी वीडियो रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर नीट 2026 एस्पिरेंट, बोर्ड 2026 एस्पिरेंट, या फिर आप सीयूटी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हेयर आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट फिजिक्स। ये एक नया चैनल है, जस्ट अभी लास्ट वीक ही ये स्टार्ट किया गया है और मोटिव सिर्फ एक है कि हम सब मिलकर फिजिक्स सब्जेक्ट को ईजी बनाएं और साथ ही साथ आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग आप अप टू डेट रहें। सो अगर हम इस आर्टिकल की बात करें जो रिसेंटली बेटा जी आपके इस न्यूज़पेपर में और मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में, बेटा ये जागरण जोश में, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे है ना न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल छपा है विच इज़ रिगार्डिंग योर नीट यूजी 2026 शिफ्टिंग टुवर्ड्स सीबीटी मोड यानी कि ऑनलाइन मोड। जैसे कि हमें पता है कि यार लास्ट ईयर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, पेपर लीक जैसे केसेस सामने आए थे, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से रिगार्डिंग इफेक्ट हुए थे और फिर एक कमेटी भी सेट किया गया था, है ना, लेड बाय राधा कृष्णन जी, जो जिन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स है ना जो ऑफर करी थी, कुछ चेंजेस नीट 2025 में लाने के लिए बताए थे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे चेंजेस थे जो एकदम रिसेंटली अगर हम बात करें अपलोड, है ना, उन्होंने जो दिए थे वो चेंजेस जो थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते थे। जैसे कि 2025 को ऑनलाइन में कन्वर्ट करने की भी बात की गई थी, बट तब वो नहीं हो पाया था। क्या ये 2026 या अपकमिंग ईयर्स के लिए पॉसिबल है? इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहने वाले हैं? कितने फेजेस में एग्जाम होने वाला है? कौन इनके ऊपर चेकआउट कर रहा है? तो इस पूरे वीडियो का क्रक्स बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ। इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बोल गई हूँ, गलती से माफ कीजिएगा, है ना। मैं बोल रही हूँ ये चैनल बिल्कुल एकदम नेचुरल रखेंगे यार, एंड बिल्कुल अनफिल्टर्ड बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में मैं सच बताऊं, मैंने पूरा गो थ्रू किया, मुझे ऐसा लगा है कि यार कुछ एज सच बहुत बड़ा है ना चेंज एकदम से कर देना इम्प्लीमेंट, ये पॉसिबल नहीं है। ना तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा पॉसिबल है, एंड ना ही ये एनटीए है ना जो कंडक्टिंग बॉडी है बेटा इतनी जल्दी इन चेंजेस को अडेप्ट करेगा। तो ये चेंजेस जो हैं वो करना क्यों चाहते हैं, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज, ये जितनी भी इरेगुलरिटीज अकर होती हैं एग्जाम में, पेपर लीक होना या एक्स वाई जेड कोई भी, है ना, अगर हम बात करें ये नेशनल लेवल पे जब एग्जाम हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी जब बात करें, मेंटेन करना, तो ये सब चीज़ें जब नहीं हो पाती हैं तो किसी एग्ज़ाम के ऊपर सवाल उठाया जाता है। पिछले साल नीट एग्जामिनेशन के ऊपर, अगर हम यूजी एग्जामिनेशन की बात करें, पीजी एग्जामिनेशन की बात करें, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। इस साल भी अगर हम बात करें, द कंडक्शन वॉज नॉट दैट स्मूथ। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जिनमें फिर से बच्चे सामने आए, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वेदर इट वॉज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कट्स जो लगे वहाँ पर, पानी भर जाना सेंटर्स में। सो बहुत सारी समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है हर साल नीट के एग्जामिनेशन में, और ये बहुत ही बड़े स्तर पर कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें चेंजेस क्यों मांग रहे हैं? सबसे पहला इज राइजिंग एग्जाम इरेगुलरिटीज, जो इरेगुलरिटीज हो रहे हैं उनके कारण दे वांट कि जो ये पेपर है ये सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जाए, ये ऑफलाइन मोड से हटा दिया जाए ताकि इरेगुलरिटीज जो है वो मिनिमाइज कर सकें। सेकेंड इज नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऑफ कोर्स जब ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा पेपर तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ग्रेटर स्तर पर देखने को मिलेगी। ऑफलाइन मोड में रहता है कि जब पेपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे भी कुछ इरेगुलरिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली अ फैक्टर जो अगर ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है वहाँ पर कंडक्ट कर दिक्कतें आती हैं। सो नेक्स्ट इज बेसिकली अलाइनमेंट विद अदर नेशनल एग्जामिनेशंस। यानी कि अगर हम बात करें जेई मेंस की, सीयूटी की, गेट एग्जामिनेशन की, ये सब एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अगर नीट एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा,
है ना, क्योंकि सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनको सेम पेस में लेकर आने की, ठीक है। सो बाकी सब एग्जामिनेशंस मेरे अकॉर्डिंगली जितने भी जेई मेंस हैं, सीयूटी है, गेट है, अगर ये ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है तो इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है। सो इनका जो ये पूरा प्रोसेस रहता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना डिफ़िकल्ट अगर नीट एग्जामिनेशन को हम सीबीटी मोड में कन्वर्ट कर देते हैं वो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं नीट में। अगर हम 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख बच्चे का पेपर बोलें कि सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाना है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आप इस वीडियो को अभी पॉज करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि क्या अगर हमारा जो नीट का एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाता है, विल इट बी दैट इजी टू कंडक्ट? क्या चीज़ें बदलेंगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, दिक्कतें बढ़ेंगी या फ़ायदे बढ़ेंगे? इसके बारे में आपका क्या टेक है, आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी राइट नाउ बेटा उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो क्या चेकआउट कर रहा है, वो चेकआउट कर रहा है इक्विटी कंसर्न्स को। सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ ऐसे तबके के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी जगह के बच्चे होते हैं, रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं जिनको शायद कंप्यूटर का एक्सेस उतना नहीं मिलता है, ठीक है। उनको उनके जो फंड्स होते हैं उनके पास इतने नहीं होते हैं कि वो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकें। अब यूजुअली अभी तक अगर हम बात करें जो नीट का एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है एंड अकॉर्डिंगली बेटा जी जो पेपर है बच्चे हैं वो ऑफलाइन मोड में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं बहुत इजीली एंड अकॉर्डिंगली अपना फाइनल एग्जाम भी दे आते हैं। अगर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा तो उन बच्चों को क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी इसके ऊपर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेकआउट कर रहा है। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, यानी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या रेडी हैं, बिकॉज नीट एग्जामिनेशन कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है यार। 22 लाख से 23 लाख से 24 लाख, पता नहीं शायद 25 से 26 लाख बच्चा बैठने वाला है। क्या हमारे पास इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम रेडी हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेकआउट कर रहा है, क्योंकि जब इतने बच्चों का एग्जामिनेशन एक ही दिन एक लेवल पर कंडक्ट करवाना पड़ेगा तो क्या दिक्कतें नहीं आएंगी? मुझे बीइंग अ एजुकेटर है ना, ये लगता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेंगे। अगर ऑनलाइन मोड में पेपर कंडक्ट करवाना भी पड़ेगा तो एक फेज में नहीं हो सकता, मल्टीपल फेजेस लगेंगे। और उन सब फेजेस में जो एग्जामिनेशन आ रहा है क्या उन सब का लेवल सेम है, ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है अभी फाइनल डिसीजन लेने से पहले। साथ ही साथ अगर हम बात करें लर्निंग फ्रॉम अदर एग्जामिनेशंस, जो कि एग्जामिनेशन ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम सीयूटी एग्जामिनेशन की बात करें, जेई मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, गेट एग्जामिनेशन की बात करें, ये सब ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन एग्जामिनेशन से हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? क्या ऑनलाइन में अगर वो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, लेट मी टेल यू, इन एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है एज कंपेरेटिव टू नीट एग्जामिनेशन। तो मुझे नहीं पता कि कैसे वो कंपेयर कर रहे हैं, बट येस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन सब चीज़ों के ऊपर अभी बातचीत कर रहा है, देख रहा है अपना फाइनल डिसीजन देने से पहले। और जबकि हम फाइनल डिसीजन की बात करें तो अकेले सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके ऊपर डिसाइड नहीं कर सकता, इट इज गोइंग टू बी अ जॉइंट डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल। एनटीए से भी पूछा जाएगा कि जब सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जा रहा है क्या आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पाएंगे? क्या आप ये जो इरेगुलरिटीज हैं जो अभी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने के कारण आ रही हैं, क्या आप इसको मिनिमाइज कर पाएंगे? सो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी बातचीत चल रही है। रियलिटी चेक ये कहता है कि अभी इतनी जल्दी ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होंगी, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, घबराए नहीं। इस आर्टिकल में बेटा प्रोज एंड कॉन्स भी बताए गए हैं, बट मैं उसको क्यों डिस्कस करूं जब अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं है कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा पेपर। मेरे अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये बाद की बात है। आप पेपर के लिए रेडी है या नहीं, ये सबसे पहली बात है। सो बेटा जी उसके लिए आप मेरे साथ जुड़िए इस चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड जॉइन आवर लर्निंग कम्युनिटी एज वेल, जिसमें मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट आप उस चैनल का पार्ट बन रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए मुझे डेली फॉलो करते रहें। मैं आपको 6 PM पर लाइव मिलती हूँ इसी चैनल पर। लाइव सेक्शन में जाकर आप इवेंट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को भी जरूर से जाकर देखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड।